Now I'm going to start with a new part, that is 3 machineries. 3 machinery processing time is not there in your syllabus, but I would still prefer that you should just do it. Just 1 or 2 questions are required. So इसमें see 3 machineries have been given to you. 3 different processing times have been given in the question. What you have to do is, इसके अंदर you will have to add the processing times for 2 machinery. But इसके अंदर या फिर तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे इसमें दिया हुआ ना इन द ऑर्डर ऑफ ए बी सी, आपको ए बी सी दे सकते हैं, बी सी ए दे सकते हैं, सी बी ए दे सकते हैं या वॉट एवर. अगर उन्होंने दिया है ए बी सी, दैट मीन्स ए प्लस बी और बी प्लस सी करना आपने. ठीक है. अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है बी सी ए, तो आप करोगे बी प्लस सी और C प्लस ए. आई टेल यू वॉट, अगर आपको जैसे सीक्वेंस अभी दिया हुआ है A B C, तो B आपके जौन सी मशीनरी आपके सेंटर पॉइंट में दी हुई है ना, आपने उसके साथ पहले सबको कंपेयर करना है. कैसे, क्या कंपेयर करना है, दैट पहले आपने चेक करना है कि क्वेश्चन हो भी सकता है कि नहीं. मिनिमम ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ B, और या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, या फिर ये मिनिमम ऑफ सी, क्योंकि बी था ना, तो ए के साथ भी कंपेयर करेंगे, सी के साथ भी, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. मतलब अब हम पहले मैक्सिमम ऑफ बी देखेंगे. बी मशीनरी का हाईएस्ट टाइम है 8, यहाँ पे हमने लिख दिया 8. मिनिमम ऑफ ए मशीनरी का मिनिमम इज 2. That means 2 is neither greater nor equal to 8. हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम इसमें नीचे लिख देंगे that this question is infeasible, it cannot be solved, we cannot go further. ठीक है. अब हम देखेंगे C के साथ कंपेयर करके. मैक्सिमम ऑफ B इज 8, मिनिमम ऑफ C इज 8. तो 8 either it should be greater than or equal to 8. तो this condition has been satisfied. Now we can move forward. अब इसमें आपने क्या करना है, ये आपने शो करना है. इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो. अगर ये दोनों में से फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर फर्स्ट नहीं होती तो आप सेकंड चेक करोगे. अगर सेकंड भी नहीं होती तो आप लिख दोगे दैट दिस इज अ क्वेश्चन, इनफिजिबल क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. एंड अगर क्या कहते दोनों कंडीशन सॉल्व हो जाती हैं तो और भी अच्छा है. तो अगर फर्स्ट हो गई तो सेकंड नहीं करना. ठीक है. बट अनलेस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. इफ इट्स नॉट बीइंग सेटिस्फाइड देन यू कैन नॉट गो फर्दर. राइट. सेकंड, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया, आपको दिया हुआ है ए बी सी सीक्वेंस, तो आप ए प्लस बी प्लस सी कर दोगे. अगर बी सी ए दिया हो तो बी प्लस सी प्लस ए. अगर ए सी बी दिया होगा तो ए प्लस सी प्लस बी. इसका मतलब क्या है, सिर्फ सीक्वेंस निकालने के लिए हमें 2 मशीनरीज चाहिए होती हैं. अब इसमें हमारे पास 3 है. जस्ट टू मेक द सीक्वेंस, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सीक्वेंस पर्पस, हम ए प्लस बी ऐड कर देंगे. 3 प्लस 8 11, ये देखो. ठीक है. 12 प्लस 6 18, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 3 12. ऐसे करके हम इनका a प्लस बी, वाई, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ए बी सी सीक्वेंस दिया हुआ था, एंड b प्लस सी में हो जाएगा 8 प्लस 13 6 प्लस 14 एंड सो ऑन. अब हमारे पास सीक्वेंस बनाने के लिए हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग वी विल फॉरगेट अबाउट द क्वेश्चन. अब हमारे पास 2 मशीनरीज आके तैयार हो गई हैं. इनको यूज करके हमने सीक्वेंस बना लेना. सीक्वेंस बनाते हुए हमने क्या करना है, जैसे लीस्ट टाइम किसका है, लीस्ट हमारे पास है 8 है ए फर्स्ट मशीनरी का, 4, तो आप ऊपर से इसको 4 लिख दोगे. वही जैसे हम करते आए हैं. सीक्वेंस, वंस योर सीक्वेंस इज मेड, तो आपने अब तीनों मशीनरीज का प्रोसेसिंग टाइम कंसिडर करना है. वही इन आउट, 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 प्लस 2, टर्निंग का ले लिया, फिर आपने थ्रेडिंग का ले लिया, फिर आपने नर्लिंग का ले लिया. इसका आपने इसमें इसके आउट टाइम के साथ इसका इन टाइम कंपेयर करोगे, इसके आउट टाइम के साथ इसका इन टाइम कंपेयर करते रहोगे. दैट्स द ओनली थिंग. सिर्फ इसमें एक, और इसमें आइडल टाइम क्या हो जाएगा,
आइडल टाइम में एक तो वही जो हम नॉर्मली निकालते ही हैं, एक आइडल टाइम आ गया 0 to 8 का, एक आइडल टाइम आ 0 to 2 का, एक आ गया 0 to 8 का। ठीक है, एक आइडल टाइम हमारा आ जाएगा जब तक थ्रेडिंग का काम नहीं हुआ तब तक ये भी फ्री थी, ये भी फ्री थी। जब तक इसका काम नहीं हुआ, जब तक लास्ट मशीनरी का काम नहीं होगा तब तक ये वाली भी मशीनरी फ्री है, ये वाली भी फ्री है। तो आइडल टाइम में आपने यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस इन दिस थिंग। एक तो आप नॉर्मली जो निकालते हो वो तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस टर्निंग के लिए आइडल टाइम क्या हो जाएगा, जब तक इसका काम नहीं होता और जब तक इसका काम नहीं होता। थ्रेडिंग के लिए आइडल टाइम क्या हो जाएगा, जब तक इसका काम नहीं होता प्लस इसका काम नहीं होता। आई अगेन रिपीट, सी elapsed आइडल टाइम फॉर टर्निंग मशीन, टर्निंग का हो जाएगा 77 - 42, क्योंकि जब तक लास्ट मशीनरी का काम नहीं खत्म होगा आप अपना ऑफिस से नहीं ना बंद करके जा सकते हो, और जब तक आपका ऑफिस चल रहा है तब तक सारी मशीनरीज की कॉस्टिंग आ ही रही है। इस मशीनरी का काम 77 आवर्स पे खत्म हुआ है, तो 77 - 42 ये हो गया टर्निंग का प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, थ्रेडिंग का एक तो वही 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आता रहा 8, 12, 20, 1 मिनट का यहाँ पे आइडल टाइम आ गया, 11 मिनट्स का यहाँ पे आ गया, 3 मिनट्स का यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा इसमें 77 - 45 यानी कि 32 मिनट्स, इसका आइडल टाइम हो गया 49 मिनट्स। नर्लिंग के लिए आइडल टाइम क्या हुआ, नर्लिंग सबसे लास्ट वाली मशीनरी है तो इसका लास्ट वाला कोई नहीं आइडल टाइम आएगा, सिर्फ इनिशियल वाला आ जाएगा जब तक उसको काम नहीं मिला था, और अगर इसमें कोई निकलता है तो, इसमें कोई भी नहीं निकल रहा तो सिर्फ 8 वाला ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आइडल टाइम बी मशीनरी का सबसे ज्यादा आता है हमेशा, बी चली मशीनरी का। तो आई एम रिपीटिंग, अगर आपको जो भी सीक्वेंस दिया, अगर ये BCA दिया होता तो हम B + C इन दोनों मशीनरी को और C + A उनको ऐड करके 2 मशीनरीज में रिड्यूस कर लेते, सिर्फ ये सीक्वेंस बनाने के लिए रिड्यूस कर, उसके बाद हमने सिंपल इस क्वेश्चन को लेके चलते रहना है। देयर इज नथिंग न्यू टू बी डन।